कार्तिक एक 17 बरस का लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। इसका घर बहुत सादा था और हालात सख्त थे। वालिद करीबी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और वालिदा एक घरेलू खातून थीं जो घर ही संभालती थीं। कार्तिक और उसकी छोटी बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कार्तिक पढ़ाई में अच्छा था और उसके दिल में एक वाज़ेह ख्वाब पुल रहा था। वो बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। जिंदगी की तंगियों के बावजूद वो दिल लगाकर पढ़ता रहा और अपने ख्वाब को मजबूती से थामे रखा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री में काम के दौरान एक मशीन अचानक खराब हो गई और एक खतरनाक हादसे में कार्तिक के वालिद जान से हाथ धो बैठे। ये सदमा ऐसा था जिसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। घर का वाहिद कमाने वाला भी खत्म हो चुका था। कार्तिक की माँ, जिन्होंने कभी बाहर काम नहीं किया था, मजबूर होकर घर पर सुलाई करने लगी। मगर काम कभी मिलता कभी नहीं और आमदनी इतनी कम थी, घर का गुजारा मुश्किल हो गया। ये सब देखकर कार्तिक ने खुद पर जिम्मेदारी ले ली। वो सुबह अंधेरे में अखबार बांटने लगा और स्कूल के बाद सब्जियां और राशन घरों तक पहुंचाने लगा। रात गए जब सब सो जाते, वो मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। काम और पढ़ाई दोनों निभाना आसान न था, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वक्त के साथ जिम्मेदारियों का बोझ उसे अंदर से थकाने लगा। कुछ दिन ऐसे भी आए जब वो सब छोड़ देने का सोचने लगा और कई रातें चुपचाप रोते हुए गुजर जाते। वो खुद से कहता, अगर मैं पढ़ाई छोड़कर पूरा वक्त काम करूं तो शायद हालात बेहतर हो जाए। एक दिन जब वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, कार्तिक शहर के करीब एक जंगल की तरफ निकल गया। वो सब से दूर अकेला रहना चाहता था। वो एक खामोश दरिया के किनारे बैठ गया और बहते पानी को देखते हुए सोचों में गुम हो गया। जिंदगी इतनी सख्त क्यों है? इतनी मेहनत के बावजूद दर्द क्यों मिलता है? इसी लम्हे उसने मंदिर की हल्की सी घंटी सुनी। करीब ही एक पुराना सा मंदिर था। अंदर एक दरवेश आंखें बंद किए खामोशी से बैठा था। कार्तिक अंदर गया और उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद दरवेश ने आंखें खोलें और नरमी से पूछा, बेटा, दिल इतना बोझल क्यों है? कार्तिक को उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस हुआ और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वालिद का इंतकाल, माँ की जद्दोजहद, अपनी मेहनत, पढ़ाई और इंजीनियर बनने का ख्वाब। उसने बताया कि वो पढ़ाई छोड़ने का सोच रहा है मगर दिल इस फैसले को कबूल नहीं कर रहा था। दरवेश खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक सबक दे सकता हूं, मगर उसके लिए तुम्हें 10 दिन मेरा कहा मानना होगा। कार्तिक ने फौरन हामी भर ली। दरवेश ने मंदिर के पास खड़े एक पुराने बरगद के दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, हर रोज एक नन्ही चिड़िया वहां घोंसला बनाती है। तुम्हें रोज इस घोंसले को गिरा देना है, कोई सवाल नहीं। कार्तिक हैरान हुआ मगर खामोश रहा। अगली सुबह उसने देखा चिड़िया तनके लाकर अपना घोंसला बना रही थी। देर भर बूझ के बावजूद उसने शाख हिलाई और घोंसला नीचे गिर गया। उसका दिल कांप उठा। अगले दिन भी यही हुआ और फिर उसके बाद भी। हर दिन घोंसला टूटता और हर दिन चिड़िया दोबारा उसे बना लेती। कार्तिक का दिल और भारी होता गया मगर वो वादे पर कायम रहा। 10वें दिन वो दरख्त के नीचे खड़ा था। उसने हाथ उठाया और रुक गया। वो अब ये नहीं कर सकता था। वो दौड़कर दरवेश के पास गया और बोला, मैं ये नहीं समझ सका, वो हर बार दोबारा बना लेती है, फिर ये सब क्यों? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुम्हारा जवाब है। उसे मालूम है कि घोंसला टूट सकता है, फिर भी वो हर सुबह नई उम्मीद के साथ शुरू करती। जिंदगी भी तुम्हारे ख्वाब तोड़ेगी, तुम्हें आजमाएगी, मगर अगर तुम भी इस चिड़िया की तरह बार बार उठते रहो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। याद रखो, मुसलसल मेहनत शिकस्त को हरा देती है और मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। उस दिन के बाद कार्तिक बदल चुका था। वो मेहनत करता रहा, हौसला रखता रहा और वक्त के साथ अपना ख्वाब पूरा कर लिया। वो इंजीनियर बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हर किसी को आजमाती है। नाकामी, नुकसान और नाकामियां और ठोकरें सबके हिस्से में आती हैं, मगर असल ताकत हार न मानने में है। जैसे वो नन्ही चिड़िया, वैसे ही हमें भी बार बार कोशिश करनी है, क्योंकि जो लोग गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं वही आखिरकार जिंदगी में जीत जाते हैं।